नमस्कार दोस्तों, आज हम इस लाइट को रिपेयर करेंगे। आवाज हम बाद में डालो, ठीक ना। ये 50 वाट का एलईडी लाइट है जो बिजली से चलता है। इसे आज हम रिपेयर करेंगे। इसमें एक मेन बोर्ड है जो कि प्रॉब्लम अक्सर इसी से आता है। तो देखेंगे इसमें परेशानी क्या है, क्यों नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन हम इसका सबसे पहले सीरीज कनेक्शन करेंगे। सीरीज कनेक्शन करने के लिए आपके पास एक सीरीज बोर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे जो करीब 28 से 40 वोल्ट के बीच आता है। ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। तो हम पहले इसको सप्लाई दे देते हैं सीरीज कनेक्शन में। अब हम इसको डीसी आउटपुट करंट चेक करेंगे। तो ये हमारा डीसी करंट लगभग नहीं आ रहा है। तो अब हम इसका पावर सप्लाई चेक करेंगे एसी मोड में, एसी सप्लाई इसका सही है कि नहीं। तो अब हम मीटर को एसी रेंज पे रख के इसका एसी सप्लाई चेक करेंगे। इनपुट कनेक्शन पर हमें वोल्ट मिल रहा है और फ्यूज होते हुए कैपेसिटर के एक कोर पे करंट मिल रहा है और दूसरी कोर पे करंट हमारा नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। एक बार और देख लेते हैं। इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। अब तो अब इस कैपेसिटर को मेन बोर्ड से निकालते हैं। और जहाँ तक इस लाइट की बात है तो ये लाइट आसानी से रिपेयर हो जाता है। एक बार इस कैपेसिटर को ठीक से देख लेते हैं। 310 वोल्ट से 250 वोल्ट का ये हमारा कैपेसिटर है। तो इसकी जगह हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। हमारे पास अभी इसका सेम कैपेसिटर उपलब्ध नहीं है, तो इसकी जगह हम ये वाला कैपेसिटर लगाएंगे जो लगभग ये 400 वोल्ट का है और ये भी अच्छा से वर्क करेगा। तो चलिए अब हम इस कैपेसिटर को बोर्ड में लगाते हैं और फिर देखते हैं। तू चेक कर लो तो वहाँ ना काम कल को। हाँ तो वहाँ लगल हो तो ना काम कल को लगा कर ना देख लो। तो जिस जगह से उस कैपेसिटर को निकाल रहे हैं ठीक उसी जगह इस कैपेसिटर को लगा देते हैं और इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है। उल्टा सुल्टा किसी भी तरह इस कैपेसिटर को हम लगाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे सोल्ड करते हैं। सोल्ड थोड़ा अच्छी तरह से कर देंगे।
ताकि ये ड्राई सोल्ट का शिकार जल्द न हो सके। अब हमारा ये सोल्ड हो चुका है। अब हम इसको सप्लाई में देखेंगे लगा के कि ये हमारा लाइट ठीक, तार न वर्क कर रहा है कि नहीं। वोल्टेज चेक करके दिखाइए। चलिए अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तब अब हम इसको सीरीज कनेक्शन दे दिए हैं, देख सकते हैं सीरीज बल्ब भी और ये सनलाइट भी एक साथ ग्लो कर रहा है और अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। तो अब हम इसको मेन सप्लाई में देंगे। सीरीज कनेक्शन में ये इसलिए ग्लो कर रहा है कि सीरीज कनेक्शन में इसको वोल्टेज जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज हमारा बिल्कुल सही है और कैपेसिटर भी सही करंट बना रहा है। तो अब हम इसको मेन सप्लाई पे देंगे। सेंसर लगा, बोर्ड के रखो ऊपर, इतने कोई सेंसर चेक करा। सबसे पहले हम इसका सेंसर पिन लगा देते हैं बोर्ड में ताकि पता लगे कि हमारा सेंसर भी सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें एक सेंसर होता है जो दिन के समय लाइट को जलने नहीं देता है और जैसे ही सेंसर के सामने अंधेरा आता है तो ये लाइट जल जाता है। ये ऑटोमेटिक लाइट है जो दिन के समय नहीं जलेगा और रात के समय जलेगा। तो अब हम सेंसर का पिन लगा दिए हैं। अब इसको मेन सप्लाई दे रहे हैं और साथ में देखेंगे सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। तो अब हम इसका मेन सप्लाई दे रहे हैं। देखिए सेंसर के सामने हाथ रखने से अंधेरा हुआ और लाइट ग्लो करने लगा। जैसे ही हम सेंसर के सामने अंधेरा करते हैं लाइट अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। चलिए कुछ देर के लिए इसको अंधेरा करते हैं और देखते हैं। देखिए अच्छी तरह से लाइट ग्लो कर रहा है और अच्छा ब्राइटनेस भी है इसके अंदर। तो दोस्तों आप भी इस लाइट को बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम इसके पावर सेक्शन में ही होता है। कैपेसिटर अगर सही होता तो इसके आगे हम डायोड चेक करते। किसी किसी में डायोड भी हमें शॉर्ट मिलता है।